ये नवरात्र हैं तो शरद पूर्णिमा आ रही है। तो शरद पूर्णिमा सोमवार को मनेगी, क्योंकि रात्रि पूजा होती है। तो शरद रात्रि के 12 बजे जो चंद्रमा, उसके अंदर नाना प्रकार से सारी शक्तियाँ व्याप्त होती है, संपूर्ण शक्तियाँ आती है शरद ऋतु में। तो पूरे वर्ष में एक ही दिन चंद्रमा, उस दिन अमृत बरसाता है इस पृथ्वी के ऊपर। तो अमृत बरसाएगा तो वो शरद पूर्णिमा सोमवार को मनेगी। हाँ पंडित जी, शरद पूर्णिमा को लेकर के हमारे भी मन में क्वेश्चन रहता है कि खीर का भोग लगाया जाता है और रात में रख दिया जाता है, बोलते हैं कि अमृत की बूंदें टपकती हैं, क्या वो है इसको लेकर के? खीर में ऐसा है कि जो सफ़ेद वस्तु है वो हर एक किरणों को खींचती है, सफ़ेद वस्तु शुभ रहती है। तो श्वेत जो होता है, चावल शुद्ध श्वेत होता है, दूध श्वेत शुद्ध होता है। तो उसको हम शरद ऋतु में हमारी छत पे रखेंगे तो चंद्रमा की जो दृष्टि पर गिरेगी तो उसमें 14 कला होती है चंद्रमा में। वैसे सारी कलाएं जो होती है 10 कलाएं होती है, लेकिन उस दिन पूरे वर्ष में 14 कला व्याप्त होती है। उसकी दृष्टि उसमें आएगी तो नेत्र ज्योति बढ़ती है, मनुष्य की आयु की वृद्धि होती है, नाना प्रकार के रोगों से दूषितता मिलती है। इसी दिन से मनुष्य की जो शरद ऋतु है, उस दिन से अच्छे वैद्यों से मिलकर के और मनुष्य को पाक वगैरह ग्रहण करना चाहिए, पाक वगैरह लेना चाहिए। जैसे काली मिर्ची के अंदर नाना प्रकार कई प्रकार की वस्तुएं मिला करके और शरद ऋतु में ऊपर छत पे रखी जाती है, उससे नेत्र ज्योति प्रकाशित होती है। उसको मनुष्य 1 महीने तक उसका सेवन करता है, काली मिर्ची का, उसको जमाई जाती है घी के अंदर नाना प्रकार से, और उस खीर के साथ में खाने से मनुष्य को शक्ति व्याप्त होती है, अमृत रस प्राप्त होता है।